गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी की व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 4 शब्द विचार। शब्द विचार जो पाठ है वो हम शब्द पे एक वीडियो भी बनाए हैं यूट्यूब पे, उसमें भी लेसन 4 देख लीजिएगा। सब वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ाया है, कुछ जो अलग है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें भी वही है, वे वर्ण जिनके मेल का कुछ अर्थ होता है उन्हें शब्द कहते हैं। इसमें बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है, लड़का को 3 खंड में बांटा गया है, ल प्लस ड़ प्लस का बराबर लड़का। तो इसमें एक एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं है, तो ये रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जिनके खंडों का कुछ अर्थ नहीं होता रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक वे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे वायु प्लस यान बराबर वायुयान, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ये हुआ यौगिक शब्द। अब तीसरा है योग रूढ़। वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज बराबर कीचड़ में रहने वाला अर्थात कमल। अब एक शब्द से मतलब छोटे से पंकज से, अब देखो इतना मतलब कीचड़ में रहने वाला अर्थात कमल। उपयुक्त शब्द का एक विशेष अर्थ है, इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अब ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनके सारे उदाहरण दिए गए हैं और इनकी परिभाषा लिखी है। इसको ध्यान से पढ़िएगा कि अंग्रेजी से हम लोग कौन कौन से शब्द बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, स्कूल, फारसी से जमीन, जानवर, अरबी से आदमी, मरीज, पुर्तगाली से कप्तान, तौलिया, ये सब शब्द समानार्थी। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वार्य, नीर, तोय, ललित, अम्ब आदि सभी का अर्थ जल है, तो ये समानार्थी शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थी शब्द, वे शब्द जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, सत्य असत्य, जय का पराजय आदि। इसे विपरीतार्थी शब्द कहो या तो इसको जो है विलोम शब्द भी कह सकते हैं। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ सदैव एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, गाय, लोहा, मित्र आदि। अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक के 2 अर्थ होते हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है सोना और दूसरे का होता है धतूरा। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो इसे अनेकार्थी शब्द एक ही रहेगा, अर्थ 2 रहेगा। एक सोना का अर्थ है सोना और दूसरे का धतूरा। सोना एक ही है, अर्थ 2 है। अब आगे देखिए, विकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। संज्ञा से है, जो संज्ञा होता है उसमें लड़का, बच्चा, चिड़िया। विशेषण से अच्छा, सुंदर, बड़ा। सर्वनाम से मैं, तुम, वह। और क्रिया से गा, खा, उठ, बैठ। और अविकारी शब्द में आते हैं जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये निम्न प्रकार से होते हैं। क्रिया विशेषण, ऊपर, अधिक, यहाँ, ये क्रिया विशेषण में आता है। दूसरा संबंध बोधक, के ऊपर, के आगे, के साथ, ये संबंध बोधक होता है। और तीसरा समुच्चय बोधक, या तथा और,
ये वाक्य में आते हैं तो ये समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अरे, हाय, देखो, कि कोई खुशी में, उसमें जैसे मैंने मैच जीत लिया, अरे वाह ये क्या हुआ, अरे। और जो दुख में, हाय मुझे चोट लग गई, या हाय वह घायल हो गया, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक में अरे, हाय, देखो, और आगे चलकर इसका बड़ा रूप होगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। अब हमने क्या सीखा? जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता रूढ़ शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब इसका जो है प्रश्न उत्तर, अब सभी बच्चों को शिकायत थी कि उसमें अच्छे से नहीं दिख रहा था, क्लियर नहीं दिख रहा था, तो आज मैं एक एक पेज का क्लिक करके आप लोगों को 1 से 4 तक फिर से पूरा भेज दूंगी, वीडियो में सेंड कर दूंगी, वीडियो से जोड़ दूंगी और आप प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। अच्छी राइटिंग में सब बच्चे प्रश्न उत्तर, एक पार्ट से प्रश्न उत्तर और जो भी इसका है, और सब कुछ याद भी करना है। परिभाषा जितना हम बता रहे हैं, जैसे इसको बार बार पढ़िएगा, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, इसकी परिभाषा सबकी याद कर लीजिएगा। और 1 से 4 तक याद भी होना चाहिए, यही नहीं कि हम लिख लें, बस पूरा लिखना है, याद करना है और अच्छे से तैयारी करना है। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।